उत्तर प्रदेश की योगी सरकार महत्वाकांक्षी योजनाओं में दिव्यांगों को प्राथमिकता देकर लाभान्वित कराने की कवायद कर रही है, लेकिन इसके बावजूद अधिकारियों की अनदेखी के चलते आज भी दिव्यांग सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के लाभ से वंचित दिख रहे हैं। जहां ऐसा ही एक मामला जनपद कानपुर देहात से सामने आया, जहां एक दिव्यांग शौचालय का निर्माण कराने के लिए अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर लगा रहा है। क्या नाम? सूरदास। कहाँ रहते हैं? पालनगर। आपको शौचालय मिला? ना। आपने मांग करी? मांग हमने प्रधान जी से कई बार कहा, ब्लॉक में भी कई बार कहा, लेकिन पहले तो कॉलोनी की बात मांग करते रहे। कॉलोनी मुख्य सचिव आए, कॉलोनी वो दे के चले गए, फिर उसमें पैसा मांगे, उतना नहीं दिया हमने। फिर हमने कई बार प्रयास किया कि लेटरिंग मिले, लेकिन लेटरिंग आज तक नहीं दी गई हमें। फिर आप शौच के लिए कहाँ जाते हैं? हम जाते हैं बाहर गाँव रोड पे चले जाते हैं काफ़ी दूर तक, तो जहाँ कहूँ सर में जगह मिलती है वहीं चले जाते हैं। में शौच जाने में क्या कुछ समस्या है? अब समस्या ये होती है कि ऊंचा घर रास्ता का गड्ढे में गिर जाए, कहीं का खाले में चले जाए, नाला में का रोड पे कोई दिक्कत हो, मान लो कोई बाहर निकलता है उसमें का टकरा जाए तो कोई पता नहीं क्या हो सकता है ना। जन्म से अंधे हैं सर हम। दिव्यांग है? बिल्कुल जन्म से अंधे हैं। अच्छा, आपने यहाँ ब्लॉक में शौचालय को लेकर कोई आवेदन किया, कभी मांग करी? ब्लॉक में तो हमने हालांकि कही हमने, लेकिन कागज प्रधान जी ले आए 2-4 बार, लेकिन वो कहीं कैंसिल हो गई, ये हो गया वो हो गया, हमें दिया नहीं कि कभी आज तक नहीं दिया गया। क्या नाम? समाजवादी पार्टी कालपी विधानसभा अध्यक्ष विजय कुशवाहा और नगर अध्यक्ष अजीत सिंह के नेतृत्व में समाजवादियों ने बाढ़ पीड़ितों किसानों के मुआवजे की मांग को लेकर उपजिलाधिकारी कालपी को ज्ञापन सौंपा। विगत दिनों यमुना नदी की बाढ़ और भारी बारिश से क्षेत्र के विभिन्न गांवों में किसानों की फसलें नष्ट हो गई, जानवरों का चारा भी खराब हो गया। ऐसी स्थिति में किसान परेशान हैं। इसी को लेकर समाजवादी पार्टी की मांग है कि किसानों की नष्ट हुई फसलों का उचित मुआवजा दिया जाए। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 4 माह तक भूसा निःशुल्क दिया जाए। जिनके मकान गिर गए हैं उनके नए आवास दिए जाएं। बुलंदशहर के अहमदगढ़ में बिजली कटौती को लेकर महिला और पुरुषों ने धरना प्रदर्शन किया। बता दें 10 दिनों से बिजली न आने से ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। उमस भरी गर्मी से महिला और पुरुषों सहित बच्चों का भी हाल बेहाल है। ग्रामीणों का कहना है जब तक बिजली नहीं आएगी तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। रोड पे बैठेंगे, गर्मी में बैठेंगे, क्या दिन से लाइट नहीं आ रही? 2 दिन हो गए बिना लाइट के। क्या करें हम? प्यासे, घर में बच्चे प्यासे, कहाँ जाए पानी के लिए? बिजली कैसे भेजते? नल है नहीं घर में, पानी कहाँ से पीवे? जब तक घर में लाइट नहीं जाएगी तब तक हम नहीं बैठेंगे। एक दिन चार लगाए जा रहे थे, हमारी कहाँ जाएंगी रोड पे। झारखंड के निर्माता और पढ़ाई के लिए लोगों को प्रेरित करने वाली स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो की आज 101वीं जयंती है। इसको लेकर बोकारो के हवाई अड्डा के पास स्थित विनोद बिहारी महतो की आदमकद प्रतिमा पर गिरिडीह के आजसू सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान आरजू के तमाम नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। चंद्रप्रकाश चौधरी ने कहा कि स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो के बताए गए रास्ते पर वो लोग चल रहे हैं और उन्हें ही वो अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड निर्माण में उनकी भूमिका अहम रही है और कोयलांचल विश्वविद्यालय उनके नाम पर होना उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि है। उन्होंने बोकारो हवाई अड्डे का नाम विनोद बिहारी महतो के नाम से करने की बात कही। स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जी के 101वें जयंती समारोह है और इस अवसर पर पूरे झारखंड में, पूरे कोयलांचल क्षेत्र में आज ऐसे महान पुरुष जो झारखंड के जन्मदाता हैं और झारखंड आंदोलन के सूत्रधार हैं, आज उनके पदचिन्हों पर हम लोग आज भी कोयलांचल क्षेत्र में जो राजनीति का जो गुरु माना जाता है वह स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो है। हमारे भी अनुयायी हैं और इनके पद चिन्हों में चलकर आज पूरे क्षेत्र में जो उनका नारा था, पढ़ो और लड़ो का नारा, आज उन्हीं का आंदोलन का शुरुआत है कि आज लोग यहाँ पर शिक्षित हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं। उनके कई स्कूल कॉलेज चलते हैं। आज सरकार के द्वारा भी स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी भी बनाया गया
तो इस तरह से हमेशा हम लोग इनको याद करेंगे, क्योंकि इस क्षेत्र के लिए और झारखंड के लिए उन्होंने संघर्ष किया। स्वाभाविक है, इसको हम लोग रखे हैं और बोकारो एयरपोर्ट है स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो के नाम पे होगा। स्वर्गीय विनोद बिहारी सूरत शहर में नवरात्रि पर्व को लेकर पुलिस के द्वारा तेज हो गई हैं तैयारियां। स्पेशल ब्रांच की डीसीपी ने हेतल पटेल ने सख्त हिदायत दी है और महिला सुरक्षा को लेकर संदेश भी दिया। सूरत शहर पुलिस अभी गणपति महोत्सव के बाद अभी नवरात्रि का जो आयोजन है उसके लिए तैयार है। नवरात्रि 9 दिन की दिन और रात में अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं। उसमें दिन में जो भी टेंपल होते हैं या शोभा यात्रा होती है, धार्मिक क्रियाविधि होती है, उसमें भी लोग बहुत हर्षोल्लास के साथ पार्ट लेते हैं। और रात को जिसको ट्रेडिशनली पूरे वर्ल्ड में विख्यात है ऐसा रास गरबा जो है वो लोग अपने परिवार के साथ खेलते हैं। इसमें कॉमर्शियल नवरात्रि का आयोजन सूरत की एक खासियत है कि बड़े बड़े डोम में होता है, तो उसके लिए खास करके फायर सेफ्टी उनका स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल है कि नहीं उसके बारे में, और उनका इवैक्यूएशन मतलब इमरजेंसी एग्जिट प्लान क्या है उसके ऊपर हम खास अभी इस बार ध्यान रखने वाले हैं। दूसरी बात यह है कि जो भी ऐसी जगह हो जहाँ पे कहीं पे भी लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो सकता है या लड़कियां जो हैं या फिर महिलाएं हैं, बच्चे हैं, सीनियर सिटीजन उनको तकलीफ ना हो, उसके लिए हमारी शी टीम अपने ट्रेडिशनल कपड़ों में भी रहेगी। सबसे ज़्यादा हम सीसीटीवी कैमरा, बॉडी वॉर्न कैमरा का यूज़ करने वाले हैं। हमारा माउंटेड यूनिट है उनका भी हम यूज़ करने वाले हैं। और ख़ास करके लोगों से ये अपील है कि जो भी हमारा नोटिफिकेशन है, जो हमारे रूल्स रेगुलेशन है, उनका वो अक्सर ऐसा पालन करें। जैसे स्टेट गवर्नमेंट हमें रिलैक्सेशन देती है लाउड स्पीकर की लिमिट के बारे में, वैसे हमारा नोटिफिकेशन होता है कि वो 10 बजे से एक्सटेंड होकर 12 बजे तक का किया जाता है। पर जो शेरी गरबा है जो अपने सोसाइटी में, मोहल्लों में या शेरी में जो किया जाता है उसमें बिना लाउड स्पीकर के अपने ट्रेडिशनल जो भी वाजिंत्र हैं इंस्ट्रूमेंट के साथ लोग खेल सकते हैं। सूरत शहर पुलिस